गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 34 पे चल रहा है। 34 का श्लोक पे हम आज चिंतन शुरू करेंगे। 33वां खत्म हो गया। तो प्रभु कहते हैं कि सारी प्रकृति के सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो उनके स्वभाव को जानो। बेकार में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। जैसे राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रह करके जिए, वसुदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में रहना स्वीकार नहीं किया, वो अपनी तरह से जिए। सभी का अपना अपना एक स्वभाव होता है, प्रकृति होती है। इसी विचार को, इसी मनोविज्ञान के विचार को प्रभु आगे 34वें श्लोक में बढ़ाते हैं। तो 34वें श्लोक में कोई कहे, हम में से कोई पूछे कि प्रभु आप ये जो बात कर रहे हो प्रकृति की, वो तो सही है, तो प्रकृति बनती कैसे है, स्वभाव कैसे बनता है? तो भगवान मनुष्य के स्वभाव को और गहराई से समझाते हैं। यह स्वभाव, यह प्रकृति बनती कैसे है, इसको और गहराई से प्रभु समझाते हैं 34वें श्लोक में। तो आओ 34वें श्लोक को लेते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 34 का शाब्दिक अर्थ है कि प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक है। इंद्रस्य इंद्रियस्य अर्थ है, 2 बार इंद्रस्य कहा है प्रभु ने। इंद्रिय के जो अर्थ है, एक तो खुद इंद्रिया, दूसरे उसके विषय। उसके विषय में जो राग और द्वेष है, उनके वश में मत आना, क्योंकि वही इस मनुष्य के शत्रु है, सबसे बड़े विघ्न है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के वश में नहीं होना है, वो आपको घुमाती रहेगी। आपकी आंख कुछ देखना चाहती है, आपके कान कुछ और ही सुनना चाहते हैं। इन 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय है। जैसे रथ के 5 घोड़े लगे हो और 5 घोड़े रथ को अलग अलग दिशा में खींचते हो, तो रथ का क्या होगा? इतना ही नहीं, एक एक इंद्रिय भी अपने विषय को बार बार में बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आंख को हर बार एक ही चीज को देखे, उसकी इच्छा बदलती रहती है। तो भगवान कहते हैं इनके वश में मत आना आप। क्यों होता है ऐसा? इंद्रियों के पीछे जाने से, इंद्रियों के शिकार बनने से 4 दोष लगते हैं। पहला, अपने स्वयं की अनंतता को भूल जाते हैं। मैं मालिक हूं, ये भूल जाता है। दूसरी बात, अपनी अपूर्णता की भ्रांति खटकती रहती है, चुभती रहती है। जब तक वो विषय नहीं मिला तब तक मैं अधूरा हूं, वो चुभता है।
तीसरी बात, वो विषय जिसके पास होंगे वो बेहतर लगने लगेगा, वो आपको अपने से अच्छा लगने लगेगा। जैसे आपको आपकी डिजायर है, लंबी महंगी गाड़ी है, जब तक वो आपके पास नहीं है आप अपने आप को अपूर्ण मानोगे, और जिसके पास हो उसको आप अपने से श्रेष्ठ मानोगे। भगवान ने आपको पूर्ण बनाया है, आप में कोई अपूर्णता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके मन में वो इच्छा निर्माण हुई तो आपको लगता है कि मेरी इच्छा की वस्तु उस व्यक्ति के पास है तो वो मुझसे बेहतर है, श्रेष्ठ है। तो आपके भीतर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीन भावना आएगी, या फिर जेलेसी आ जाती है। और चौथी बात, सुख शांति में नहीं है, सुख वो भोग्य वस्तु में है, ऐसा लगता है, ऐसा आपका विचार बन जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। विषयों के पीछे भागने से ऐसा नुकसान होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इनके वश में मत आओ। इस श्लोक में भगवान ने दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है, राग और द्वेष। इसे थोड़ा समझें। योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने राग और द्वेष की व्याख्या की है। सीधा साधा अर्थ है, राग अट्रैक्शन, द्वेष रिपल्सन, आकर्षण और द्वेष। इंद्रियां जब इंद्रियों के विषय के द्वारा, इच्छा के द्वारा संसार के किसी पदार्थ के संपर्क में आते हैं, पदार्थ या व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आते हैं, तब उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल संवेदन होता है। स्वाद इंद्रियां यानी रसना, जीव, वो अपनी रसेंद्रियां। यहां प्रभु ने इंद्रिय को क्यों दो बार कहा है? एक इंद्रिय के पीछे की शक्ति और दूसरी इंद्रियां स्वयं खुद। जीभ स्वाद नहीं लेती है, जीभ के पीछे एक शक्ति होती है, वो स्वाद लेती है। आपको जब बुखार होता है तो क्या होता है? जीभ तो वही रहती है, लेकिन उस समय आपको मीठी चीज भी कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि जीभ के पीछे की जो स्वाद लेने की शक्ति थी वो कम हो गई, वो बदल गई। उसको रसेंद्रिय कहते हैं। तो रसेंद्रिय जीभ के माध्यम से पकोड़े के संपर्क में आई, मिर्ची के पकोड़े के संपर्क में आई। अब वो पकोड़ा कैसा लगा? मिर्ची का पकोड़ा था। जैसे ही खाया, ओह बहुत तीखा है, तकलीफ हुई, हिचकियां शुरू हो गई, 10 मिनट तक पानी पीना पड़ा, पसीना पसीना हो गए आप। इसे कहेंगे प्रतिकूलता। अब उस व्यक्ति को दूसरे दिन पकोड़ा खाने के लिए कहोगे आप, तो वो हाथ जोड़ लेगा, कहेगा कल का याद है मुझे। अभी तो इसको कहेंगे राग, इसको कहेंगे द्वेष। लेकिन यदि वो पकोड़ा उसको पसंद आ गया, खाकर सुख मिला, तो उसमें इंद्रियों को सुख मिलता है और इंद्रियां बार बार लेने का प्रयास करती है, और उसको कहते हैं राग। और जिसमें इंद्रियों को दुख दिखाई पड़ता है, इंद्रियां उससे दूर भागने का प्रयास करती है, उसे कहते हैं द्वेष। ये राग व द्वेष से प्रेरित व्यक्ति जो भी कर्म करेगा हमेशा बंधन निर्माण करेगा। और जीवन में हम यही करते हैं
कि या तो वस्तुओं को, व्यक्तियों को पास करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं। यही तो होता है, पसंद है नहीं है। भगवान कहते हैं राग और द्वेष ये तुम्हारे परिपंथी है। परिपंथी का अर्थ रास्ते को रोकने वाले हैं। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां पर आपको न जाने देने वाले हैं, रोकेंगे। परिपंथी के और भी अर्थ है, लुटेरे, वो भी परिपंथी ही है। विघ्न जो है वो ऐसा ही है। मोक्ष के मार्ग में ये दो ही मुख्य रुकावट है। तो जिसको मुक्ति चाहिए उसको इन राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। या तो सब पसंद है, ये भगवान श्री कृष्ण का मार्ग है, या फिर सबसे डिस्टेंस बना लो, ये वैराग्य का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कुछ त्याज्य है ही नहीं, सब मेरे अपने हैं, सभी को सभी का स्वीकार है। याद रखना है कि बाह्य रूप से केवल त्याग करोगे वो नहीं चलेगा, भीतर के राग द्वेष मिटने चाहिए। इसलिए कई लोग संसार से बाहर से छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ते हैं और जंगल में जाकर बैठते हैं। वहां पर आश्रम खड़ा कर देते हैं। घर 2000 फुट का था, आश्रम 4000 फीट का होता है। घर में 7 लोग थे, आश्रम में जो चेला चाटी है इकट्ठे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। घर चलाने के लिए महीने के 40-50 हजार रुपये काफी थे। आश्रम का खर्चा कितना होता है? घर चलाने के लिए आपका अकेले का पुरुषार्थ काफी था, आप कर लेते थे। भगवान ने इतनी बुद्धि और शक्ति दी थी। आश्रम चलाने के लिए लोगों से उम्मीदें करता है, ये कितना देगा, ये भक्त आएगा, क्या दे के जाएगा। तो इससे तो तुम उस छोटे से घर में अच्छे थे। संसार बाहर से छोड़ दिया लेकिन भीतर का राग द्वेष नहीं छूटा। ये कैसे छूटे? बड़ा सुंदर दृष्टांत से समझे राग द्वेष को। ऐसा हुआ कि एक किसान था, उसने अपने खेत में कुआं बनवाया, कुआं खुदवाया, पानी भी मिल गया। वो खुश हो गया कि कुआं खुदवाया है, उसमें से पानी भी निकल आया। धार्मिक प्रवृत्ति का किसान था वो। वहां आसपास में कोई संत रहते थे, उसमें उसकी श्रद्धा थी। वो किसान उनके पास गया, कहता है प्रभु आपकी कृपा से खेत में कुआं बन गया, आपकी कृपा अब ऐसा हो जाए तो आप उद्घाटन के लिए आ जाना। निमंत्रण देता है संत को कि मेरे कुएं का उद्घाटन आप करें। संत ने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। काम थोड़ा फिनिशिंग का चल रहा था, उद्घाटन का दिन भी फिक्स हो गया। इतवार की सुबह 10 बजे उद्घाटन करेंगे कुएं का। शुक्रवार की रात को 2 कुत्ते कुछ निकले होंगे वहां से और वो कुएं में गिर गए। नया नया कुआं था, अंदर पानी भी बहुत था, तब कुत्ते बेचारे मर गए। सुबह जब किसान कुएं के पास पहुंचा कि देखा कुएं में से बांस आ रही है, पता चला कि 2 कुत्ते मरे हैं। किसान शाम के समय उन संत के पास गया, कहा महाराज जी ऐसा हो गया, आपको उद्घाटन के लिए आना था लेकिन 2 कुत्ते गिर गए अंदर। महापुरुष ने कहा ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चिंता मत करो, अंदर का जो पानी है वो निकाल दो, नया पानी आ जाएगा, बांस चली जाएगी और 1 लोटी गंगाजल भी डाल देना। किसान ने कहा ठीक है। गया, उसने पूरा पानी पंप आउट कर दिया अंदर से,
वाटर पंप चलाकर सारा पानी निकाल दिया। नया पानी आ गया। महापुरुष ने तो 1 लोटी गंगा जल कहा था, उसने तो 10 लोटी गंगा जल डाल दी कि और सब पवित्र हो जाए। शनिवार का दिन बीता। रविवार की सुबह ये संत उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे। उससे पहले वो किसान पहुंच गया कुएं के पास, तो देखा कि कुएं में से इतनी बांस, इतनी दुर्गंध, असहनीय दुर्गंध आ रही है। सीधा दौड़ा महापुरुष के पास गया, बोला, आपने कहा वो सब मैंने किया, सारा पानी बाहर निकाल दिया। आपने तो 1 लोटी गंगा जल डालने के लिए कहा था, पर मैंने तो गुरुजी 10 लोटी गंगा जल डाला है। लेकिन आज सुबह गया तो इतनी बांस आती है कुएं में से, पास में कोई खड़ा नहीं रह सकता है। महापुरुष ने पूछा, वो 2 कुत्ते निकाले? कहता है वो तो नहीं निकाले, वो तो अंदर ही रहे हैं, अंदर ही है। महापुरुष ने कहा पहले वो निकालने थे। ऐसे ही हमारे अस्तित्व के अंदर भी, चित्त के भीतर भी यही होता है। राग और द्वेष नाम के 2 कुत्ते पड़े हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि चित्त शुद्ध हो, प्रसन्न हो। बार बार हम विचारों को बदलते हैं, व्रत करते हैं, ये करे वो करे, उपवास करे, 1-1 महीना के लिए यात्रा के लिए निकल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर पूछते हैं, प्रभु इतना सब करते हैं, कुछ भी नहीं होता प्रभु। प्रभु कहते वो राग द्वेष के 2 कुत्ते पड़े हैं चित्त में, वो निकाले। राग और द्वेष निकाले अंदर से। वो अगर ऐसे ही ऐसे पड़े रहेंगे तो बाकी का सब कुछ बदलता चला जा, कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा बाहर का, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदलेगा। और उन दोनों को निकाल कर फेंक दे, बाकी का काम तो कुआं खुद कर लेगा। इन दोनों को निकाल के फेंक दो बस। अध्यात्म की जो उपासना है वो आपकी पसंद नापसंद से ऊपर है। जब आप अपने ऑफिस में जाते हो तो थोड़ी सी आपको टेबल के ऊपर धूल दिखाई पड़ेगी, ये मुझे पसंद नहीं है। वो आपको कितना डिस्टर्ब कर देता है, उससे आपका पूरा दिन का काम सफर हो जाता है। या थोड़ी सी कुछ अच्छी बात हो जाए तो हम इतने खुश हो जाते हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ऑफिस का टेबल गंदा रहने दो, नहीं, पसंद है उसको साफ कर लो, अच्छा ही पसंद है तो उसको साफ कर लो, लेकिन वो आपके भीतर से डिस्टर्ब न करे। अपन क्या करते हैं कि जो बुराई है वो तो पड़ी रहती है, हम केवल लाइक्स डिसलाइक्स एक्सप्रेस करते रहते हैं, बस अभिव्यक्त करते रहते हैं, सुधरते नहीं हैं। एक परिवार में 3 भाई, उनकी पत्नियां, तीनों की सास और एक अनमैरिड 22 साल की ननद, ये सब साथ में रहते थे। ब्लास्ट के लिए काफी सारी सामग्री है। हुआ यूं, सुबह सुबह बड़ी बहू किचन में गई और एकदम जोर से चीखी। सब लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? वो बोलती, ये देखो दूध उबल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं रखता, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। मझली बहू बोली, दूध तो गर्म मैंने ही रखा था, लेकिन आपके देवर ने मुझे बुला लिया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैंने छोटे भाभी को कह के गई थी कि दूध का ख्याल रखना। छोटी कहती है, दोनों निकल गई, मैं छोटी, सब मेरे पर आ गया। यहाँ पर छोटी हूँ, मेरे घर पर तो मैं सबसे बड़ी थी, फिर भी मैं ध्यान रख रही थी। दूध में उबाल आने ही वाला था, इतने में छोटा बेटा रोया, मैं उधर चली गई। लेकिन मैंने ननद यानी
ननद का जो भी नाम रख लो, लीना को बोलकर गई थी। वो भी बड़बड़ाती है कि 3 भाभियां हैं, फिर भी मुझे ये सब करना पड़ता है। उतने में माताजी आ जाती है। अंदर से सब उसको एक दूसरे की शिकायत करते हैं, लेकिन माँ सबसे पहले गैस को बंद करती है। इस संवाद में गैस चालू ही था तो माँ सब अपने ऊपर ले लेती है कि मैंने ही छोटी बहू को कहा, बेटा रो रहा है उसका ध्यान कर। तो मैं खड़ी थी, याद आया दूध में थोड़ा केसर डालना है, तो बाहर अलमारी से मैंने केसर लेने चली गई। इतने में ये सब हो गया। कोई बात नहीं, आप झगड़ो मत, मैं कल से ध्यान रखूंगी। द्वेष करना आसान है, द्वेष का रास्ता बंद कर देना, वो गैस बंद कर देना बहुत कठिन है। देखो तो बहुत सरल है, लेकिन वो किसी को सूझता नहीं है। इसलिए अपने मन में से ये राग और द्वेष निकाल दो बस। तवो अस्य परिपंथिनो, आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़े विघ्न यही है, और कोई नहीं है। अब 35वां श्लोक लेते हैं। 35वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए, यानी स्व कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इस 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अच्छी तरह से आचरण किए हुए पर धर्म से गुण रहित ऐसा स्वधर्म कल्याणकारी है। स्वधर्म का आचरण करते करते मनुष्य का निधन भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो भी वो लोक कल्याणकारी होता है। पर धर्मो भयावह, पर धर्म जो है वो भयंकर है। अब इस श्लोक में सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि धर्म का अर्थ जो हम करते हैं लेबलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियन, वो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 5300 वर्ष पहले जब ये कह रहे थे तब दुनिया में ऐसे कोई संप्रदाय हुए ही नहीं थे। उस वक्त केवल एक सनातन वैदिक धर्म ही था। तो यहां भगवान ये स्वधर्म किसको कहते हैं? स्वधर्म बहुत सिंपल से कहा जाए तो वो है स्वकर्म स्व कर्तव्य, योर ड्यूटी। धर्म को हमने केवल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स में डाल दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। स्वधर्म को जानना, स्वधर्म को पहचानना कठिन काम है। क्या है ये स्वधर्म? परमात्मा की इतनी कृपा है कि परमात्मा ने सृष्टि पर मनुष्य का सृजन किया और प्रत्येक मनुष्य को एक यूनिक एबिलिटी दी है। ऐसी कोई शक्ति जो केवल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। आप उस यूनिकनेस को पहचानिए, वो आपका स्वधर्म है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना वही स्वधर्म है। आज दुनिया बड़ी उदास दिखती है, क्यों? क्योंकि किसी को अपने स्वधर्म का पता ही नहीं है। अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानना। छोटी छोटी बातों में लोग दूसरे को फॉलो करेंगे। उसने
ऐसा फर्नीचर लिया है, फर्नीचर कैसा बनवाया है उसने, उसने कैसी ज्वेलरी पहनी है, मैं भी ऐसी बनवाऊंगी। नहीं, उसने अपनी तरीके से बनवाया, आप अपने तरीके से बनवाओ। आपके भीतर की मौलिकता प्रकट होगी, उसमें आनंद आता है। आप आज पूरे विश्व का इतिहास देखो, आज जो जिंदगी में सक्सेसफुल रहे हैं वो इसलिए सक्सेसफुल हुए कि अपने यूनिक पोटेंशियल को पहचाना है उन्होंने, और उसे केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याणार्थ उसका उपयोग किया है। वो होती है असली सक्सेस। इतने सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो इन्वेंशन किए हैं, अगर वो अपने घर में रख देते तो थॉमस आल्वा ने इलेक्ट्रिक बल्ब ढूंढा, तो क्या उसने ऐसा सोचा कि बस मेरे घर में लाइट रहे? नहीं, एक एक व्यक्ति जिन्होंने कुछ यूनिक किया, दूसरों से कुछ अलग किया और उसको केवल अपने लिए नहीं रखा, उसे पूरे विश्व में बांटा, ये स्वधर्म होता है। वो मनुष्य का अपना विकास करता है और पूरे विश्व का विकास करता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, अर्जुन तू अपनी शक्ति को पहचान। दांते नाम का एक विचारक हुआ यूरोप में, उसने स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। स्वर्ग और नरक को कोई ज्योग्राफिक प्लेस नहीं है कि स्वर्ग ऊपर लटक रहा है और नरक पाताल के लोक के नीचे है, ऐसा नहीं है। बेसिकली वो मनोदशा है, मन की स्थिति है। जिस जगह पर जाना था और वहीं पर आप पहुंच गए, वही स्वर्ग है। आपका घर आपका स्वर्ग बन सकता है, आपकी ऑफिस आपका स्वर्ग बन सकता है। अगर ऑफिस में बैठकर जो काम करें उसमें आपको आनंद आए, वो आपकी शक्ति है। आपकी ऑफिस आपका स्वर्ग है, लेकिन जो पसंद नहीं वो करना पड़ता है। इस दुनिया की यही तकलीफ है। जो व्यक्ति जहां होना चाहता था वहां है नहीं। कोई व्यक्ति जो अच्छा किसान बन सकता था वो कहीं ऑफिस में टाइपिस्ट बनकर बैठा है। कोई अच्छा अकाउंटेंट हो सकता था, वो छोटी सी दुकान चलाता है। कोई अच्छा व्यापारी हो सकता था, वो किसान बना हुआ है, खेत में मजदूरी कर रहा है। कोई अच्छा चित्रकार हो सकता था, वो मैकेनिक बनकर बैठ गया। ये समस्या है, इसलिए सब लोग दुखी हैं। सबके लिए काम प्लेजर का सोर्स नहीं है, काम ड्रेजरी बन गया, कर रहा है बस, क्या करें। यदि आप सोमवार सुबह की राह देख रहे हो तो समझना कि आप सुखी हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसमें आपको आनंद आ रहा है। लेकिन आप शुक्रवार शाम या शनिवार शाम की राह देख रहे हो, आज संडे है बस आराम करना है, तो आपने जो वीकडेज में किया वो ड्रेजरी था, बेहद थका देने वाला था। जिसको दोनों अच्छे लगे उसका तो कहना ही क्या। उसको तो मंडे मॉर्निंग भी आनंद देती है और फ्राइडे इवनिंग भी उसको आनंद देती है, तो वो संपूर्ण व्यक्ति है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, उन्हें फ्राइडे इवनिंग का दुख होता है, वो 2 दिन काटना उसके भारी पड़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों
जिसको अच्छा लगे वो स्वधर्म है। तो अपने स्वधर्म को पहचानो। कंप्यूटर भाषा में कहे तो आप अपना बिल्टिंग प्रोग्राम को पहचानो। आप किसके लिए बने हो। विश्व के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने केवल ये सही समय पर पहचान लिया कि उनका स्वधर्म क्या था। सक्सेसफुल क्रिकेटर को छोटी उम्र में पता चल जाता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उसकी पूरी एनर्जी उसी दिशा में जाती है। छोटी उम्र में ही अपने स्वधर्म को पहचानो। जैसे कई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि मुझे करना तो था कुछ और, लेकिन पूरी जिंदगी यूं ही बीत गई, और जिंदगी में यू टर्न तो है नहीं। भगवान ऐसा नहीं कहेगा कि तू 80 का हो गया, चल तुझे कुछ अलग करना है तो 50 वर्ष तेरे वापस निकाल लेता हूँ, यू टर्न हो जा फिर से 30 वर्ष का। वो तो संभव नहीं है। स्वधर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए युवानी उलझन में पड़ी है। जवान लोग जो है वो उलझन में है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करें क्या न करें। और वृद्ध लोग निराश बने हुए हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पता चल जाता है कि स्वधर्म क्या था, क्या करना चाहिए था। ये अपने भीतर का इंटरेस्ट है, लेकिन उनको पता है कि अब न तो समय बचा है और न ही शक्ति बची है। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे।